हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन दैट इज़ फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। सभी स्कूलों के अंदर बेटा फाइनल एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है और क्लास 11 बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के होंगे, कुछ एक क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी के होंगे, बिकॉज यही 3 यूनिट हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करती हैं आपके फाइनल एग्जाम में, मोर देन 70%। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को आपने एनालाइज करना है, उसके आंसर आपने पेन डाउन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन से। आपको स्क्रीन पे एक ब्रेन का 3 डायमेंशनल डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर डिफरेंट लोब्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं कलर से। अब इन लोब्स के बेसिस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज नेम द 2 लोब ऑफ ब्रेन हैविंग पेयर्ड बोन्स अलोंग विद देयर फंक्शन। आपको पता है बेटा कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे स्कल के चारों तरफ, क्लियर। वो बोन्स कौन सी है बेटा, फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है। तो पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब पेयर में प्रेजेंट होते हैं बेटा, और इनकी बोन्स भी पेयर में होती हैं। पैराइटल लोब इज फॉर सेंसेशन, पेन, टच एटसेट्रा, एंड टेम्पोरल लोब इज फॉर साउंड रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेम द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन, और आपको इसकी लेयर्स के नेम भी बताने हैं, क्लियर। तो ब्रेन जो प्रोटेक्ट होता है बेटा वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से प्रोटेक्ट होगा। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मतलब होता है एक फ्लूइड जो हमारे ब्रेन को कवर करता है, हमारे स्पाइनल कोड को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन को फिजिकल कोई शॉक लगा बाहर से तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूइड। अब ये फ्लूइड प्रेजेंट कहाँ पे होता है बेटा, ब्रेन के चारों तरफ कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं विच आर कॉल्ड एज मेनाइंजिस। इन मेनाइंजिस के नेम्स आपको करने हैं बेटा। एक होता है पाया मैटर, एक है ड्यूरा मैटर, एक है अरेकेनोइड मैटर। क्या मतलब है इन सबका बेटा, ये लेयर्स हैं, इनका नेम पड़ा हुआ है टफ मदर दैट इज ड्यूरा मैटर, सॉफ्ट मदर दैट इज पाया मैटर, एंड अरेकेनोइड मैटर जो बीच वाली एक जालीदार लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज अरेकेनोइड मैटर। तो 3 लेयर्स आपको, 3 मेनाइंजेस आपको याद रखनी है अराउंड द ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम। Next question on your screen is draw the graph showing mechanism of conduction of nerve impulse and define action potential। आपको पता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में एक ग्राफ जनरेट होता है और उस ग्राफ में डिफरेंट पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है बेटा 30 मिली वोल्ट की विच इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। तो डेफिनेशन आएगी, एक्शन पोटेंशियल इज द अनदर नेम ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कंपेयर करना है केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को। बेटा आपको कुछ पैरामीटर्स याद रखने हैं जब इन साइनैप्स को कंपेयर करना है, कौन फास्ट है, किसका गैप जंक्शन किस में यूज होता है, किसका टाइम स्पेन ज़्यादा है, कौन सा हायर ऑर्गेनिज्म में, कौन सा लोअर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेटा मूवमेंट बतानी है, नेम द बोन्स यूज फॉर दिस माउथ मूवमेंट। आपको पता है बेटा बोन्स, मैंडिबल, मैक्सिला, ये बोन्स होती हैं जो माउथ की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। सो यू हैव टू राइट डाउन। सामने स्क्रीन पे बेटा एक डायग्राम दिख रहा है, नेम द बोन्स अलोंग विद द नंबर शोन हेयर। आपको पता है बेटा ये वर्टिब्रल कॉलम बैक बोन का डायग्राम है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रम, कोक्सियल, इसके बारे में आप लिखेंगे। सामने बेटा आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपको बोन्स बतानी है अलोंग विद द नंबर शोन हेयर। आपको पैर का जो डायग्राम दिख रहा है इसमें बोन्स के नेम और इसमें जॉइंट्स भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेम द नोड्स एंड द वाल्व्स एसोसिएटेड विद हार्ट। आपको बेटा सामने हार्ट दिख रहा है। हार्ट मायोजेनिक होता है, पिछली वीडियो लेक्चर में समझा था, क्योंकि इसके अंदर नोड्स होते हैं, एसए नोड, एवियन नोड, एंड वाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखनी है कि एसए नोड इज कॉल्ड अ पेस मेकर एंड एवियन नोड इज कॉल्ड अ पेस सेटर। कंपेरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 to 3 पॉइंट्स आप इसमें बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक एनिमेशन आपको दिख रही है जिसके अंदर बहुत सारी आपको नर्व्स नजर आ रही हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट द टोटल नंबर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और आपको उनके नेम्स भी लिखने हैं। बेटा 2 टाइप की हमारे पास नर्व्स होती हैं, आपको पता है, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से निकलती हैं तो क्रेनियल बोलते हैं, और स्पाइनल कोड से निकलती हैं तो स्पाइनल बोलते हैं। इनका स्पेसिफिक नंबर आपको याद रखना है, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स, और ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, and these are the part of peripheral nervous system।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपको बेटा एक मॉडल नजर आ रहा है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जा रहा है और व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और साइंटिस्ट के नेम लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नेम इज देयर, निकल्सन एंड सिंगर, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो आपको इसको ड्रॉ करना है। देन इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी, दैट हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बेटा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा आपको सामने एक स्कल नजर आ रहा है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स बतानी है ह्यूमन बींग्स में और आपको किन्हीं 4 बोन्स का नेम मेंशन करना है। मैंने आपको बताया था बेटा पंच में और फेस में 14 बोन्स होती हैं, लैक्रिमल, वोमर, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, मैक्सिला, बहुत सारी आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम टू न्यूरोट्रांसमीटर। आपको बेटा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपको कुछ ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिख रहा है आपको क्या बताने हैं बेटा, 2 एग्जांपल बताने हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। डोपामिन है, एपिनेफ्राइन है, एसिटाइल कोलिन है। वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाइल कोलिन इज द मोस्ट अबंडेंट, यू कैन से मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। सबसे ज़्यादा मिलता है बेटा और सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। देखो डायग्राम कितना अच्छे से बना रखा है। येलो कलर में साइनेप्टिक वेसिकलर, ऑरेंज कलर में न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपको बेटा कंपेयर करना है एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। आपको पता है बेटा एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम सिर्फ डिफर करते हैं बेस्ड अपॉन सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे। अगर सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक, अगर वो थोड़ा सा शिफ्ट है एक साइड पे देन इट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। तो उस बेसिस पे 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम के एंड पोजीशन पे सैटेलाइट डीएनए का क्या रोल होता है एंड सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताएंगे कि सैटेलाइट डीएनए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमोसोम में या हमारे जीनोम में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू मेंशन इन द नोटबुक्स। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें एक सेल रिप्रेजेंट हो रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। आपको एक्सप्लेन करना है और पीपीएलओ को भी एक्सपैंड करना है। आपको पता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, डिटेल में आप लिखेंगे। लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स हैं। पीपीएलओ तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो ये तो यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पीपीएलओ, दीज आर कॉल्ड ए जोकर ऑफ द किंगडम बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे कैन चेंज देयर शेप और ये बहुत एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एडवर्स कंडीशन मीन्स लो टेम्परेचर कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो पीपीएलओ के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है फाइनल एग्जाम में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर शोन इन द डायग्राम। एक पर्सन है बेटा जिसके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, जो रेड कलर से ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही है बेटा। जॉइंट्स को बोलते हैं अर्था और इन्फ्लामेशन को बोलते हैं आइटिस। तो अर्थराइटिस इज द प्रॉब्लम। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, अर्था का मतलब होता है जॉइंट्स एंड आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो अर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है और जनरली ये देखा जाता है ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर। देयर इज ऑल्सो कैटेगरी कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आइडेंटिफाई द बोन शोन हेयर। आपको जो बोन नजर आ रही है उसका नेम बताना है बेटा। नेम द हाईलाइटेड बोन। और ये जो हाईलाइटेड बोन है आपको पता है दिस इज अ पटेला बोन। आपने बोन्स के नेम पढ़े हैं बेटा। जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, क्लियर, उसके नीचे एक बोन प्रेजेंट है दैट इज पटेला बोन, तो ये आप मेंशन करेंगे, राउंड बोन होती है। नेक्स्ट वन आपके पास बेटा ये पेल्विक रीजन दिख रहा है, ये क्लियर। और पेल्विक रीजन की बोन्स में आपको जो एक पर्पल कलर की बोन नजर आ रही है, 2 ये पर्पल कलर की जो बोन्स नजर आ रही है बेटा, आपको इन पर्पल कलर की बोन्स का नेम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, विच इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्पल कलर बोन। आपको पता है बेटा हमारे 2 रीजन्स होते हैं बेटा, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल। तो ये हिंट है, उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। सामने बेटा स्क्रीन पे आपको बोन्स नजर आ रही हैं। आपको सिमिलरली ऐसी ही बोन्स बतानी है जो हैंड में प्रेजेंट हो। ये तो लेग्स का स्ट्रक्चर है, लेग में बोन है। आपको 2 बोन्स के नेम बताने हैं बेटा जो हमारे हैंड में प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हीं बोन्स के बारे में आपको लिखना भी है और इन्हीं बोन्स के बारे में आपने ड्रॉ भी करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइट बी प्रेजेंट इन योर एग्जाम। नेक्स्ट डायग्राम ऑन योर स्क्रीन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड राइट टू फीचर। बेटा ये स्ट्रक्चर तो 10th में भी पढ़ा है, आपने माइक्रोस्कोप में भी देखा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा होते हैं, क्लोज स्टोमेटा होते हैं। द पर्पस इज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, एक हो गया। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो सारी इंफॉर्मेशन और डायग्राम आप इसका ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर बेटा आपको क्रोमोजोम नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको पहले तो क्रोमोजोम ड्रॉ करना है नोटबुक पे, जिसके अंदर सेंट्रोमेयर सब कुछ बनाएंगे। नेम द टाइप ऑफ क्रोमोजोम शोन एंड राइट वन फीचर। बेटा मेरे हिसाब से ये क्रोमोजोम है मेटासेंट्रिक, क्योंकि इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीच में है जो इक्वली डिवाइड कर रहा है लॉन्ग और शॉर्ट आर्म को। सो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। यू हैव टू ड्रॉ इट, और इसका फीचर यही है कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर बेटा आपको आइडेंटिफाई करनी है माइटोसिस की स्टेज, और आपको इसको रीड्रॉ करना है। क्या आपको इसमें स्पिंडल फाइबर स्ट्रेच नजर आ रहे हैं दोनों एंड पे? अगर ये स्ट्रेच नजर आ रहे हैं बेटा तो ये एनाफेज स्टेज है। आपको पता है एनाफेज स्टेज के अंदर जब सेल अबाउट टू डिवाइड होता है तो जो स्पिंडल फाइबर है वो अपोजिट एंड की तरफ स्ट्रेच होते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज एनाफेज कंडीशन, स्पिंडल फाइबर जिसमें शॉर्ट होते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपको यहाँ पे बेटा कुछ सेल्स, ब्यूटीफुल सेल की पिक्चर्स दिख रही हैं, जिसमें पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, देन अगेन न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है बेटा। तो फिनोमिना जो है दैट इज कैरियोकाइनेसिस। कई बच्चे इसको माइटोसिस लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बेटा सेल की तो डिवीजन इसमें हुई नहीं, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बड़ा सेल है, उसके अंदर छोटे सेल्स की डिवीजन हो रही है, बट हम इसको कैरियोकाइनेसिस के हिसाब से समझने वाले हैं। जनरली 12th क्लास में आप पढ़ोगे एंडोस्पर्म के अंदर इस टाइप की डिवीजन होती है, बट अभी आप कैरियोकाइनेसिस लिख सकते हैं। किडनी का डायग्राम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और बीच में कुछ स्ट्रक्चर फंसे हुए हैं, आपको डिसऑर्डर बताना है बेटा। डिसऑर्डर इज रेनल कैलकुली, जिसको आप पथरी भी बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था। रेनल कैलकुली, इनसोल्यूबल मास ऑफ कैल्शियम गेट एक्यूमुलेटेड इन द किडनी कोजिंग द पेनफुल सेंसेशन। देखो बेटा यूरिन के पाथवे में ही ब्लॉकेज कर रहा है तो पेन तो होगी, तो रेनल कैलकुली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास बेटा बैकबोन इंजरी जब होती है बेटा तो कौन सी वर्टिब्रा सबसे बैडली अफेक्ट होती है? सर्वाइकल, थोरेसिक, ल्यूम्बर, कौन सी? तो ल्यूम्बर मैंने आपको बताया था, ल्यूम्बर वर्टिब्रा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। L3, L4, स्लिप डिस्क, ये सारी टर्म्स बेटा इसी से ही रिलेटेड हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बेटा पेन डाउन करने हैं। ऑल द बेस्ट। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन।